मैं डॉक्टर नीलम जोशी, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय भूगोल की सह आचार्य हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूरोप के अंतर्गत यूरोप के कृषि प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले ज्ञात करेंगे कि कृषि प्रदेश किसे कहते हैं। कृषि प्रदेश भूतल पर स्थित एक विस्तृत भूक्षेत्र होता है जिसमें कृषि दशाओं और कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं में समरूपता पाई जाती है। एक कृषि प्रदेश अन्य कृषि प्रदेश से कृषिगत समरूपता और भूमि उपयोग की संबद्धता की दृष्टि से अलग हो सकता है। डॉक्टर डी हेटलसी ने 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों का विस्तार से सीमांकन किया। उसके अनुसार यूरोप के कृषि प्रदेश इस प्रकार हैं। यूरोप को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा है। उसमें पहला है चलवासी पशुचारण, नोमैडिक ग्रेजिंग रीजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आदिम लोगों जो कि प्राय चरागाह, जल और भोजन आदि की खोज में लगे हुए होते हैं, अपने परिवारों, पशुओं और आवश्यक सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं और स्थायी निवास नहीं बनाते। उन्हें चलवासी कहते हैं। चलवासी पशुचारण प्रदेश में अधिक लोगों के भरण पोषण के लिए पर्यावरण अनुपयुक्त होने के कारण जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है और अनेक भाग तो निर्जन प्राय ही पाए जाते हैं। यूरोप के टुंड्रा और टैंगा प्रदेश में चलवासी पशुचारण का प्रचलन है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस का उत्तरी भाग चलवासी पशुचारण प्रदेश के अंतर्गत आता है। ध्रुवीय प्रदेशों में स्थल पर रेनडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, खरगोश आदि जीव और सागर में सील, वालरस, व्हेल और अन्य प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। इन जीवों के शिकार के लिए टुंड्रा निवासी याकूत, लैप्स, चुकची आदि आदिवासी लोग चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो जातियां हैं, याकूत, लैप्स, चुकची आदि, ये लोग रेनडियर या कैरिबू को पालते हैं और उनके झुंडों को चराते हैं। उनके मांस, हड्डियां और खाल आदि भी काम में लेते हैं। दक्षिणी यूरोप में के अल्पाइन यानी आल्प्स के ढालों पर घास स्थलों में भी पशुचारण व्यवसाय प्रचलित है। इन प्रदेशों में मौसमी प्रवास का प्रचलन है। ग्रीष्मकाल में पशुचारण पर्वतीय चरागाहों पर पशु चराते हैं और शीतकाल में घाटियों में नीचे उतर आते हैं। इन पशुओं में भेड़ें और बकरियां अधिक पाई जाती हैं जो पर्वतीय ढालों पर सुगमता से चढ़ और उतर सकती हैं। सेकंड जो कृषि प्रदेश है वो है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। मध्य अक्षांशों में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि की जाती है। यूरोप में इस प्रकार की कृषि हंगरी, यूक्रेन, रूस के स्टेपी घास के मैदानों में की जाती है। कम वर्षा, उष्ण और शुष्क जलवायु, यहाँ स्टेपी नामक छोटी छोटी घास उगती है जिसके नीचे चरनोजम नामक काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। यह विस्तृत समतल मैदानी भाग है जिस पर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए जाते हैं
और आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग की पूर्ण सुविधा होती है। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण उत्पादित खाद्यान्न की स्थानीय खपत भी कम होती है, अतः उत्पादित खाद्यान्नों का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। इस कृषि प्रदेश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश में केवल अन्न की फसल उगाई जाती है, जिसमें गेहूं प्रमुखता से होता है और कहीं कहीं एकाधिकार भी होता है। गेहूं के अतिरिक्त जौ, जई, राई आदि भी थोड़ी बहुत मात्रा में पैदा कर ली जाती है। अन्नों के यानी खाद्यान्न अन्न के खेतों में मुख्यतः विस्तृत कृषि पद्धति अपनाई जाती है। घास के मैदानों की मशीनों द्वारा जुताई करके बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए जाते हैं और जिन पर वर्ष में एक मुख्य फसल गेहूं की प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, इन प्रदेशों में अधिकांश कृषि कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, बड़े बड़े हल, हैरो आदि तथा फसल काटने के लिए हार्वेस्टर, राइपर, कंबाइन आदि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्य के लिए मानव श्रम का कम से कम उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का भी प्रयोग कम किया जाता है। थर्ड है मिश्रित कृषि प्रदेश, मिक्स्ड फार्मिंग रीजन। जैसा कि नाम से पता है, यह है कृषि पद्धति जिसमें एक से अधिक प्रकार की कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। यूरोप का व्यापारिक अन्न और पशुपालन प्रदेश का विस्तार यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से लेकर रूस तक पाया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, मध्य यूरोपीय देश, मध्यवर्ती रूस आदि प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। और ये जो कृषि प्रदेश है, इसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। चारे का और अन्न का उत्पादन किया जाता है और ये पशुओं को खिलाया जाता है, किंतु अवशिष्ट अन्न का विक्रय, जो बचा हुआ अन्न है उसको बेच दिया जाता है। और यूरोप में, जैसा कि पहले मैंने बताया, कि गेहूं जो है एक निर्यातक फसल है और इसमें पाले जाने वाले जो पशु हैं वो गाय हैं, सूअर है, भेड़, मुर्गियां, ये प्रमुख है जो मांस के लिए पाले जाते हैं। यहाँ कृषि पूंजी और श्रम दोनों के विनियोग का एक अच्छा साधन है और फसलों में के साथ तथा पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। फसलों के उत्पादन में सामान्यतः फसल चक्र पद्धति को ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट कृषि प्रदेश है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो दुग्ध और दुग्ध से निर्मित वस्तुओं के व्यापार को प्राप्त करना है। इनके लिए प्राय गायों को व्यापारिक स्तर पर पाला जाता है और फसलों को पशुओं को खिलाने के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि का विस्तार आर्द्र भागों में, जिनमें कि चारे की फसल उगाई जाती है, आर्द्रता प्रमुख होती है और प्राकृतिक चरागाह पाए जाते हैं। इनमें गायें जो कम दूध देती हैं उन्हें तो मांस के लिए काम में लिया जाता है और जो अधिक दूध देने वाली गायें हैं उनको व्यापारिक स्तर पर दूध से बनी वस्तुओं को बनाने में उनके दूध को काम में लिया जाता है। अतः 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में डेयरी उद्योग बहुत आसानी से पनपता है और दुग्ध और दूध से जो निर्मित वस्तुएं हैं वो विकसित देशों के बड़े बड़े नगरों में
तीव्र परिवहन के साधनों और शीत ग्रहों के माध्यम से सुरक्षित पहुंचा दी जाती है। यही कारण है कि कृषि पद्धति का विकास विकसित देशों में अधिक हुआ है। यूरोप में जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, रूस, पोलैंड आदि देशों में डेयरी कृषि का अधिक विकास हुआ है। और इसके अलावा जो सर्वाधिक विकास डेनमार्क, नीदरलैंड और फ्रांस में हुआ है। डेनमार्क में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। नोट कर लीजिए, डेनमार्क में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन विश्व का सर्वोत्तम है और सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। डेनमार्क में मक्खन, पनीर और नीदरलैंड एवं फ्रांस के मक्खन और क्रीम अधिक बनाया जाता है। यूरोप में उत्तम नस्ल की जर्सी और हॉलिस्टाइन गायें पाई जाती हैं और ये गायों का जो दूध है वो मशीनों से निकाला जाता है। और गायों की प्रधानता, फसलों में चारे की प्रधानता, फसलों के लिए, पशुओं के लिए घरों की व्यवस्था यानी शेड्स की, और पशुओं की वैज्ञानिक देखरेख, दूध के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण के लिए कारखाने और उनको ठंडा रखने के लिए प्रशीतक युक्त परिवहन यानी फ्रीजर वाले परिवहन आदि व्यापारिक दुग्ध उत्पादन की प्रमुख विशेषताएं है। और लास्ट जो कृषि प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश जो है वो यूरोप में भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। इसमें स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लोवाकिया, यूनान के समुद्र तटीय भाग, जहाँ की भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। शीत ऋतु में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु सूखी होती है, इस जलवायु की विशेषता है। यहाँ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि इस कृषि प्रदेश में फसलों का उत्पादन और पशुपालन का अद्भुत योग दिखाई देता है, क्योंकि कहीं कहीं खाद्यान्न का अधिक उत्पादन होता है तो कहीं फलों और सब्जियों का, पशुओं में भेड़ बकरियां, गाय बैल आदि पाले जाते हैं। कहीं कहीं पशुपालन दूध के लिए किया जाता है तो कहीं मांस और ऊन के लिए पशुपालन किया जाता है। नेक्स्ट है, फसलें जो हैं शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं, बसंत ऋतु में पकने पर काटी जाती हैं। खाद्यान्नों में गेहूं, जौ, मक्का प्रमुख है। शीत ऋतु में सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, सेम, प्याज आदि उगाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ अंगूर, सब्जियां, चारे की फसल आदि बोई जाती है। जो पहाड़ी ढाल हैं उनमें बिना सिंचाई के रसदार फलों को लगाया जाता है, जिसमें जैतून, अंजीर, नींबू, संतरे आदि प्रमुख है। पर्वतीय और पठारी चरागाहों पर निर्वाहक मूलक जिससे जीवन व्यतीत हो जाता है, पशुपालन के लिए भेड़ बकरियों को चराया जाता है और उनसे मांस, ऊन, दूध, चमड़ा आदि वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत गाय, बैल, सुअर आदि पाले जाते हैं, जिनके लिए अल्फाफा आदि चारे की फसल उगाई जाती है। पशु मुख्यतः दूध अथवा मांस के लिए मुख्यतः बड़े नगरों के समीपवर्ती भागों में ही पाले जाते हैं। कल के लेक्चर में हम खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे।